अगर केमिस्ट्री अच्छी हो तो बाकी सभी चीजें अपने आप ठीक रहती हैं। क्या समझे आप? कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपके ग्रंथियों की, ग्लैंड्स की, हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी ग्रंथियों की समस्या है, लेकिन ये आपके ग्रंथियों की समस्या नहीं है। इट इज नॉट अबाउट ग्लैंड, इट इज अबाउट लाइफ स्टाइल एंड योर नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम के बारे में है। नर्वस सिस्टम के बारे में क्या? जैसा मैसेज आपके माइंड को मिलता है, आपकी जो बॉडी है वैसा ही रिएक्ट करती है। तो ये जो आपके हार्मोन्स है ये फिजियोलॉजिकल लेवल पर वर्क करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जो बॉडी है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर वर्क करती है। अब मैं आपको इसका पूरा साइंटिफिक सिस्टम बताती हूँ। देखिए, एक आपकी जो बॉडी है उसमें एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोला जाता है कि ये मास्टर ग्लैंड है। ये मास्टर ग्लैंड है क्योंकि बाकी सारी जो ग्रंथियां हैं, जो आपकी थायराइड है, जो आपकी एड्रिनल है, जो आपकी ओवरीज रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इन सबको कंट्रोल करती है। आप कैसा फील करते हैं इमोशनल लेवल पर? आप सेफ फील करते हैं कि नहीं? आप कनेक्टेड फील करते हैं कि नहीं? आप रेस्ट करते हैं कि नहीं? प्रॉपर रीसेट होने का टाइम खुद को देते हैं कि नहीं? ये तीन चीजें, ये बहुत बेसिक चीजें मैंने यहाँ लिख दी है, इनको नोट कर लो। यू शुड बी सेफ। सेफ कैसे? इमोशनली आपको सेफ फील करना चाहिए। और जो रिसोर्सेस लेवल पे, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि जीवन में खाना पीना ही ढंग से नहीं मिल रहा है, सर्वाइवल लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो सेफ्टी भी आपकी होनी चाहिए। यू शुड फील कनेक्टेड। लोनलीनेस, अकेलापन आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। एक अच्छे कनेक्शन आपके लिए जरूरी है। शेम जैसे गुण, शेम जैसे जो चीजें हैं वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये आपको सप्रेस करते हैं। रेस्ट आपकी बॉडी को प्रॉपर मिले, प्रॉपर हील हो, हर दिन अच्छी नींद के बाद रीसेट हो आपका सिस्टम। अब अगर ये तीन चीजें नहीं होती है ना, तो आपके जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, उसको गलत मैसेज मिलता है। अब इसको गलत मैसेज मिलता है, यानी कि ये बोलता है बॉडी को कि सर्वाइवल जो थ्रेट है वो मिल रहा है, आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मैनेज करो, ऐसे हार्मोन्स पैदा करो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दो जो इन हालातों को मैनेज कर पाए। तो ये क्या करती है? एड्रिनल को बोलती है कि कोर्टिसोल पैदा करो। खाना नहीं है, कमी है भोजन की या इन चीजों की, तो ये क्या कोर्टिसोल बढ़ा देता है, भूख आपकी अपने आप कम हो जाती है। और फिर यही इसी कारण है कि मेटाबॉलिज्म आपका अफेक्ट हो जाता है, और फिर दूसरी चीजें वेट वगैरह इससे अफेक्ट होती है। अब जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो ये कोर्टिसोल जो है थायराइड को अफेक्ट कर देता है और आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन को घटा देता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब करके तरह तरह की चीजें आपके हेयर, स्किन, सब चीज को प्रभावित करके थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। अब बात सारी ये देखो एड्रिनल ग्लैंड की है। स्ट्रेस, आपकी बॉडी में स्ट्रेस आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये कोर्टिसोल जो है ना, ये एक ऐसा केमिकल आपके बॉडी बनाती है, बहुत मैजिकल चीज है ये एक लड़ने का माध्यम भी है और हराने का माध्यम भी है। ठीक है, तो ये फाइटर भी है और हारने वाला भी यही व्यक्ति है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे कंट्रोल करो। जैसा मैसेज आपके हाइपोथैलेमस को मिलेगा, जैसा मैसेज साइकोलॉजिकल लेवल पर आएगा, फिजियोलॉजिकल लेवल पर आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, वैसे हार्मोन्स बनाएगी, कम बनाएगी, कौन सा हार्मोन ज्यादा बनाएगी, ये आपके इमोशन बता देते हैं आपकी बॉडी को पहले ही, बिफोर दे कम इन योर बॉडी। वो अपने ग्लैंड से रिलीज होने के पहले इंस्ट्रक्शंस मिलता है उनको, उसके बाद रिलीज होते हैं। तो अच्छा मैसेज आपके बॉडी को देना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस कैसे? आई एम हियर, आई एम सेफ, कोई खतरा नहीं है आपको, और अगर खतरा है तो उससे डील करो, उसको, उसके बारे में क्लैरिटी लाओ। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करनी है, फ्यूचर और पास्ट से बचना है। फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचने से जितना बचोगे एंजाइटी कम होगी, रेस्टलेस कम होगा माइंड। और दूसरा, अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्योंकि ब्रीदिंग इंस्टेंटली आपके इंस्टेंट स्ट्रेस को 50% तक कम कर देती है। मेरी इस पर आगे वीडियो आने वाली है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दी है, जाकर देखिए। 50% स्ट्रेस आपका इंस्टेंटली ब्रीदिंग के थ्रू रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की आपकी समस्या है, उसको ऐसे मत देखिए कि मेरे को थायराइड को ठीक करना है, मेरे को इसको ठीक करना है, फर्टिलिटी को करना नहीं। आपको पहले अच्छा मैसेज देना है बॉडी को, अच्छा कनेक्शन बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए आपके पास, अच्छा कनेक्शन होना चाहिए किसी भी लोग से। अगर आपकी लाइफ में कम फ्रेंड्स भी है तो डू गुड फॉर अदर्स। आपको कैसे भी करके कनेक्टेड फील करना है, ऐसा नहीं कि कोई इसका डेफिनेशन है कि आपको ऐसा ही कनेक्शन चाहिए किसी भी तरह का, बट देयर शुड बी अ कनेक्शन, यू शुड फील कनेक्टेड। रेस्ट को आपको प्रायोरिटाइज करना है, बिल्कुल भागदौड़ में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी बनी है, एक्शन करेगी फिर रेस्ट करेगी, फिर एक्शन करेगी फिर रेस्ट करेगी। ये कॉन्टिन्यूस क्रोनिक तरीके से कोई भी चीज आपकी बॉडी में क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर सिस्टम आपका कोलैप्स होगा। सिस्टम के अनुसार चलना है, सिस्टम के खिलाफ नहीं चलना है। धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करोगे तो विफल होगे। और सबसे पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो आपका शरीर है ना, आपका मन है, वो कभी भी किसी भी और चीज से पहले आपके सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज कर
करता है। इट डजंट केयर अबाउट द सक्सेस, इट डजंट केयर अबाउट योर सोशल इमेज, इट डजंट केयर अबाउट अपीयरेंस और प्रोडक्टिविटी। किसी भी चीज को जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं करता है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाइवल होता है। अगर आपका सर्वाइवल थ्रेट में है तो ये आपको तुरंत रिजल्ट देता है, तुरंत, मतलब दिन उसको देर नहीं लगती, तुरंत आपको अगले दिन ही उसके इफेक्ट। तो इसीलिए मैंने बेसिक इमोशंस आपको यहाँ पे बताया। इन्हीं बेसिक इमोशंस पर आपको काम करना है। सर्वाइवल लेवल पर आपकी बॉडी थ्रेट ना फील करे, ये इंश्योर करना है और अपने स्ट्रेस को बैलेंस करना है। बिकॉज 50% रोल स्ट्रेस प्ले करता है आपकी तरह तरह की बीमारियों को मैनेज करने में, उनको लाने में और प्रिवेंट करने में। सो व्हाई नॉट टू फोकस। आज का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हमें दूसरी समस्याएं कम है, सबसे बड़ा जो बीमारी का जनक है वो ये स्ट्रेस ही है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, आप चाहे तो जाके गूगल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए और एक अच्छी हेल्थ अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट काफी नहीं होगा, आपको अपने ब्रेन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही है जो इस पूरे शरीर को चला रहा है। धन्यवाद।